नाउ लेट अस सी सेरिबेलम। सेरिबेलम का दो पार्ट होता है, मीडियल वर्मिस एंड लैटरल हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो जो मीडियल में है वर्मिस, वो मीडियल वाला काम करेगा, जैसे कि है ना एक्जियल मूवमेंट होता है या एक्जियल बैलेंस होता है, उसके लिए होता है। और प्रॉक्सिमल लिम्ब, क्योंकि प्रॉक्सिमल जो होगा पार्ट वो नियर टू एक्जियल होगा ना, इसीलिए प्रॉक्सिमल लिम्ब बाइलैटरल है ना, नॉट डिस्टल। प्रॉक्सिमल और एक्जियल, प्रॉक्सिमल, एक्जियल और प्रॉक्सिमल। इसका प्रॉब्लम होने से क्या होगा, एटेक्सिया हो जाएगा। सेरिबेलर हेमिस्फीयर जो है वो एप्सिलैटरल डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर के लिए, डिस्टल के लिए। टेस्ट क्या क्या करते हैं सेरिबेलम के लिए, तो रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट लाइक प्रोनेशन, सुपिनेशन, फिंगर टू नोज, हील टू शीन, है ना, गेट, लुक फॉर इंटेंशन ट्रिमर, ये सारा जो है ना रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट्स ये करते हैं टेस्ट फॉर सेरिबेलम। इंटेंशन ट्रिमर, तो इंटेंशन ट्रिमर वी हैव लुक ऑलरेडी अबाउट essential and intentional tremor। तो इंटेंशनल ट्रिमर वाज ड्यू टू सेरिबेलर डिस्फंक्शन, है ना, स्लो जिगजैग होता है ना, स्लो जिगजैग होता है वो, ये मोशन, स्लो जिगजैग मोशन होता है। डिस्टाइकोकाइनेसिया होता है पेंडुलर नी मूवमेंट, है ना, नी जर्क। इंटेंशन ट्रिमर क्या होता है, डिस्टाइडोकोकाइनेसिया होता है। इंटेंशन ट्रिमर में डिस्टाइडोकोकाइनेसिया होता है, पेंडुलर नी जर्क, है ना, ये होता है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, डिस डाइडो डिसडाइडोकोकाइनेसिया और पेंडुलर नी जर्क, ये दो और होता है, पेंडुलर नी जर्क। तो ये हो गया इंटेंशन ट्रिमर का, तो देख लिया। स्लो जिगजैग और क्या होता है, ये भी होता है, स्लो जिगजैग होता है ना, सेरिबेलर डिस्फंक्शन के कारण होता है। एक ये याद रखना, तो लैटरल टू मीडियल जो होता है डिग्री डेग एफ, निमोनिक है, डी से क्या हो गया, डेंटेड इम्बोलिफॉर्म ग्लोबोज न्यूक्लियस, फास्टिजियल न्यूक्लियस। लैटरल टू मीडियल अरेंजमेंट है सेरिबेलम में, क्या है, डिग्री होता है, डिग्री से एक डिग्री, तो डेग डी इज डेग एफ, लैटरल टू मीडियल। लैटरल टू मीडियल अब ये क्या है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंटल में ये जाता है, सिग्नल लेकर, है ना, उससे फिर जाता है कॉर्टेक्स में। तो डिग्री वाला में जो डी है ना, सुपीरियर पेडेंटल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंटल, सुपीरियर पेडियल से होते हुए वो कॉर्टेक्स में फिर जाता है। 3 पार्ट्स होता है कॉर्टेक्स का, मॉलिक्यूलर, पर्किंजे और ग्रैनुलर। मॉलिक्यूलर में क्या होता है, स्टीलेट सेल और बास्केट सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पर्किंजे लेवल टू पर्किंजे सेल्स होते हैं। ग्रैनुलर में सब जी वाले ग्रैनुलर सेल, और एक जी से क्या होते हैं, गोल्गी सेल, है ना, जी वाले होते हैं। तो इन सब में से आउटपुट जो है वो इसी से आता है, सेरिबेलर न्यूक्लियाई में इनहिबिटरी आउटपुट आता है। और फिर सेरिबेलर न्यूक्लियस में ये सब होगा, इससे फिर डेंटेड से ऊपर वाला से जाता है। इसमें क्लाइंबिंग फाइबर्स देखना है, मॉसी फाइबर जो होता है इनपुट देता है ना, इनपुट एक होता है, और इन्फीरियर ऑलिवरी जो होता है उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। इन्फीरियर ऑलिवरी से आता है ये क्लाइंबिंग फाइबर्स बोलते हैं। इन्फीरियर ऑलिवरी जो हो गया वो क्या है, क्लाइंबिंग हो गया, इन्फीरियर ऑलिवरी क्लाइंबिंग फाइबर
फाइबर्स हो गया। इनपुट मेनली मोमोसिस आता है। तो जो क्लाइंबिंग होता है वो डायरेक्टली परकिंजे को स्टिमुलेट कर देता है। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल जो है वो कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स को जाता है। यहाँ पे क्या था, सुपीरियर वाले से भी कॉर्टेक्स को जा रहा था, लेकिन मिडिल वाले से कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स को जाता है। इन्फीरियर तो ईजी है, नीचे है तो स्पाइनल कॉर्ड को नहीं जाएगा। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। सेरिबेलम का दो पार्ट है, वर्मिस बीच में और साइड में क्या है, दोनों साइड में सेरिबेलर हेमिस्फेयर। वर्मिस होता है एक्सियल बैलेंस के लिए और प्रॉक्सिमल लिम्ब है ना, और जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो है वो डिस्टल लिम्ब, इप्सिलैटरल डिस्टल लिम्ब। टेस्ट रैपिड अल्टरनेटिंग टेस्ट होता है सारा। इंटेंसिव ट्रिमर का जो पॉइंट और याद किए, डिसडाइडोकोपेनेसी और पेंडुलर नीजर होता है। फिर उसके बाद लैटरल से मीडियल क्या होता है, डिग्री एफ, डी, जी एफ। उसमें से डी क्या है, वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होते हुए कॉर्टेक्स तक जाएगा। कॉर्टेक्स जो है सेरिबेलम का जो कॉर्टेक्स, उसका 3 पार्ट्स हैं। आउटर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर, मिडिल परकिंजे लेयर, अंदर वाला ग्रैनुलर, ऊपर वाला मॉलिक्यूलर, ये है ग्रैनुलर। तो मॉलिक्यूलर में क्या है, बास्केट और स्टेलेट सेल। इसमें क्या है, बीच वाले में परकिंजे सेल। इसमें क्या है, जी वाला सारा ग्रैन्यूल और गोल्गी सेल। तो इन सारे में से जो परकिंजे सेल है वही इनहिबिटरी सिग्नल लेकर जाता है न्यूक्लियाई ऑफ द सेरिबेलम। फिर जो न्यूक्लियाई हो, 4 न्यूक्लियाई होते हैं ये सब जो है। फिर इनपुट फाइबर्स जो होते हैं वो मॉसी होते हैं। और क्लाइंबिंग फाइबर्स को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर ओलिवरी फाइबर्स और क्लाइंबिंग फाइबर्स। मॉसी फाइबर्स जो होते हैं इनपुट होते हैं। मिडिल पेडंकल से क्या होते हैं, कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स वीक आता है। इन्फीरियर का पीछे ही है। मिडिल मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रालैटरल कॉर्टेक्स। एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंजेस इन डिजीज़। न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस इन डिजीज़, इसके लिए क्या है ना कि ये सारे कंडीशंस हो गए डिजीज़, इसमें क्या क्या चेंज होता है वो पहले देखेंगे। उससे भी पहले देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या होता है सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का। एसिटाइलकोलिन का क्या होता है, मेनर्ड है ना, मेनर्ड होता है। डोपामिन का क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा इस डोप, एसएम इसी वाले से होते हैं। गाबा और अकम्बल्स है ना, गाबा अकम्बल्स। नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन, राफे न्यूक्लियस। मेडुला पॉन्स मेडुला से क्या निकलता है, सेरोटोनिन। एंजाइटी, पहले डिप्रेशन को देखते हैं। डिप्रेशन डीएनएस, एक मेरा फ्रेंड था, उसको वो डिप्रेशन में रहा था, वो उसको डीएनएस था। तो उसको डीएनएस के साथ साथ डिप्रेशन भी था, है ना, डिप्रेशन भी था। अंकित नाम था उसका। तो डिप्रेशन, अंकित को डीएनएस था, डिप्रेसिव आदमी था। तो डीएनएस क्या हो गया इसका, डी से डोपामिन है ना कम गया, इनसे नॉरपेनेफ्रिन कम गया, सेरोटोनिन भी कम गया, तीनों कम मिल गया इसमें। एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी है तो एसिटाइलकोलिन बढ़ा हुआ मिलेगा मे बी। इसमें क्या है, नॉरपेनेफ्रिन बढ़ा हुआ मिलता है, नॉरपेनेफ्रिन बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी गाबा है ना, गाबा कम मिलेगा। एंजाइटी है ना तो गाबा ज़्यादा कैसे मिलेगा, ज़्यादा कम, गाबा कम ही मिलेगा, नॉरपेनेफ्रिन कम मिलेगा। गाबा कम
जो है कम मिलेगा। 2 का तो हो गया। सिज़ोफ्रेनिया का तो हम लोग जानते हैं क्या, डोपामिन ज़्यादा होता है, डोपामिन ज़्यादा होता है। और इन दोनों का भी देखो, इसका उल्टा ये होगा। पार्किंसन में जानते हैं सी एच ज़्यादा होता है, डोपामिन कम होता है। इसमें उल्टा कर दो, अच्छा हटिंगटन कोरिया में इसको कम कर दो, इसको ज़्यादा कर दो, बस यही होता है। इसको छोड़ो, रहने दो। कोरिया है तो कम ही हो जाएगा, मूवमेंट हो रहा है। अल्जाइमर में क्या है, एस एच, अल्जाइमर डिजीज़ तो कम कर दो, ज़्यादा मत कम कर दो। तो इस तरीके से सारा का ये हो गया। फिर देखना हटिंगटन कोरिया में क्या होता है, केज एक निमोनिक है, सी या जी ई। सी से क्या होगी, कॉर्डेट एट्रोफी होता है। ए से एस सी एच कम हो गया है ना। और जी से गाबा भी कम हो गया। ई से क्या हो गया, ऑल डिक्रीज है ना, स्मॉल डिक्रीज। इसका डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ कॉर्डेट होता है, अक्यूटामिन होता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस अक्यूटामिन, कॉर्डेट अक्यूटामिन कोरिया में। और इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट बाई हेलोपेरिडोल एंड टेट्राबेनाजिन, ये इम्पोर्टेंट है, हेलोपेरिडोल और टेट्राबेनाजिन। बोथ हाइपर एंड हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट शोन बाई पार्किंसन है ना। पार्किंसन में क्या होगा, हाइपर और हाइपो दोनों हो सकता है। विल्सन और न्यूरोडिजेनरेशन विथ ब्रेन आयरन एक्यूमुलेशन, मतलब विल्सन ही हो गया, नॉट बाई हटिंगटन कोरिया। हटिंगटन कोरिया में क्या होता है, नहीं होता वैसे। चलो रिवाइज कर लेते हैं। एंटी चेंजेस क्या क्या होता है, इसका देख लो, एसिटाइलकोलिन, मेनर्ड, डोपामिन, डोपामिन प्रियंका चोपड़ा डोपामिन, तो पीसी विंट्रल से आता है। गाबा एक्कम्बेंस हो गया, नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन, राफे हो गया, पॉन्स और मिडिला। एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी में होता है गाबा कम हो गया, नॉरपेनेफ्रिन बढ़ गया और सेरोटोनिन कम हो गया। डिप्रेशन, अंकित को डिप्रेशन था, डीएनएस का डिप्रेशन, तो डी से क्या हो गया, तीनों कम हो गया। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, डोपामिन बढ़ावा मिलता है। अल्जाइमर में एसीएच कम हो गया। इसमें क्या होता है, जो इसका उल्टा होता है, बस इसका याद रख लो कि हेलोपेरिडोल टेट्राबेनाजिन से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, हेलोपेरिडोल टेट्राबेनाजिन से। फिर एक ये होता है कि बहुत हाइपोकाइनेटिक हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट्स होता है, विल्सन में होता है, पार्किंसन में होता है, एक्सेप्ट कोरिया में नहीं होता है। एक ये याद करना, मल्टीपल माइलोमा में एल चेन मिलता है, ए से लाइट चेन हो गया ना, एल से। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में एएम, अमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाता है एमाइलोइडोसिस में।